नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक्स एनसीईआरटी बसंत से क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से चैप्टर 8 ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, तो इसका बारे में हम जान लेते हैं। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ये इस चैप्टर का पात्र परिचय है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य और उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग की उम्र होगी। मोहन की तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर यानी प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। राइट। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी और दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर आया है? हवाइयां उड़ रही हैं? पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया है। बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करा कर, माँ ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। यह 43332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिर रहा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो फोन अब तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा हुई। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। माँ
माँ, ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। माँ कमर सहलाती, क्या हो गया? दोपहर का भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब देखिए दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसका इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पढ़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा बोलते हैं ना, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओ। हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ आओ जी। दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। ये गधे के सिर से सींग एक मुहावरा होता है कि हमेशा के लिए चले जाना, हमेशा के लिए अस्त हो जाना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, यानी रुपया, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों न आप ही चले?
मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, फिर फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से ही, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी। रामू की काकी, क्या 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 होता? लोचा लोचा फिरे है। जाने वे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन, मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। चलिए, अब मास्टर जी देख रहे हैं यहाँ पर, ये मोहन है। ठीक है मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? कर लिया है। मोहन चुप रहता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इंकार में सर हिलाता है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया है। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी बहुत झूठ बोलता है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्चे हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सभी ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक
अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी एक हंसी के बाद पर्दा गिर जाता है। ये चैप्टर विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा है। अब हम इसके चैप्टर का सार भी देखेंगे और इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। एनसीईआरटी बसंत क्लास 6 हिंदी चैप्टर 8 ऐसे ऐसे पार्ट 8 ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो पाठ का पूर्ण परिचय देख लेते हैं। ये जो एकांकी है, यानी एकांकी कहते हैं जिसके अंदर एक अंक हो, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता है तो वह कैसे कैसे बहाने करते हैं। एक एकांकी में एक बच्चा काम न पूरा होने पर पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर, वैद्य सभी उसको देखने आते हैं, अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं। अंत में अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है। एकांकी के प्रमुख पात्र। एकांकी ऐसे ऐसे एक एकांकी है। एकांकी के प्रमुख पात्र हैं मोहन, एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी। पाठ का पूर्ण सारांश देखते हैं। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस एकांकी में मोहन एक विद्यार्थी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है। उसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर बस वह यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है यह किसी को समझ में नहीं आता। उसकी माँ उसे सेक लेने को कहती है तथा डॉक्टर को बुलाती हैं। पड़ोसी के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है, यानी वायु रोग है, इसलिए पेट में दर्द है। एक पुड़िया देते हैं और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। वैद्य जी ने बताया कि 2-3 दस्त होंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में डॉक्टर भी मोहन इलाज के लिए आता है। वह उसके चेहरे को देखकर कहते हैं कि इसे काफी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जी मोहन के पेट में कब्ज ही बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत सुधर जाएगी। वह कहते हैं कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है, वह फंदा डाल लेती है, इसलिए दर्द होता है। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपए देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है, वह भी चिंतित है। पड़ोसन कहती है कि लगता है कोई नई बीमारी है। माँ कहती है इसने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर पहुंचते हैं। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं कि चेहरा उतरा हुआ है। वह कहते हैं कि दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है ना। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है। यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की है, स्कूल का काम उसका पिछड़ गया है, डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो, तुम्हारा ऐसे ऐसे सभी दर्द दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं और दवा किसी से हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं कि माँ उसे ठगी सी देखती है। अब पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न अभ्यास देखते हैं कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट
में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है, इसी बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, उसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं भी रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर स्वयं चित्र बना सकते हैं या बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ की मोहन का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं कि ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखें? ऐसे निम्नलिखित बहाने होते हैं, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। अब अनुमान और कल्पना। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया, उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया था तो उसकी बात न कोई नहीं मानेगा, उसका दर्द बढ़ता जाएगा और परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास भी नहीं किया हो, यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। नेक्स्ट है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है। लिखा जा सकता है कि लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। ये देखिए, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, यानी इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तुम तो बहुत चालाक हो, तेरे पेट में बहुत दाढ़ी, यानी तुम तो बहुत चालाक हो। राम मारे बीमारियों ने तंग कर दिया, यानी इन बीमारियों ने तो परेशान कर दिया। राइट। मान लो कि तुम्हें मोहन और की तबीयत पूछने जाते हो तो आप अपने और मोहन की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे कैसे? मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं डॉक्टर को दिखाया। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया। मोहन, ठीक है, दवा खाओ, जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? मोहन, हाँ हाँ याद है। चलिए, अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। ये एक संवाद है, दोनों के बीच के जो बातचीत करते हैं उनको हम संवाद कहते हैं। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। यानी कि संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल और चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए सभी बच्चों को। बच्चों, पुलिस की नंबर 100 होता है, फायर ब्रिगेड का नंबर 101 होता है और एम्बुलेंस के लिए 102 पर फोन करना होता है। यदि कोई वारदात या कोई घटना होती है तो पुलिस को जानकारी देनी चाहिए,
यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देनी चाहिए, और यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। हम इनसे नर्म स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बात करेंगे। हम उन्हें घर का पता बता देंगे और उनसे शीघ्र आने के लिए भी कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण भी बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ सर में सिर हिलाता है। जी, सब काम पूरा कर लिया। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? लिखो। ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है। मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते हैं। अन्य पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं। ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं। मोहन के पिता के दफ्तर में क्या खाया था मोहन ने? बर्गर, समोसे, फल, मिठाई। उसने फल खाए थे। किन बहानों को मास्टर जी समझ जाते हैं? पेट दर्द, सर दर्द, चक्कर आना या उपयुक्त सभी बहाने। बच्चे अधिकतर सभी बहाने करते हैं। और वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? तो वैद्य जी को बुलाकर मोहन की मां लेकर के आई थी। मोहन एक कैसा लड़का था? कमजोर, कम बुद्धि वाला, भला, शरारती। तो शरारती था। ये इसके उत्तर हैं। आप यहां भी देख सकते हैं। फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, और गए का फोर्थ है, गए का फर्स्ट है, और डे का फोर्थ है। पर वैसे मैंने बता दिया है। अब अति लघु प्रश्न उत्तर भी देखते हैं। ये इसलिए देखा जाते हैं क्योंकि इनसे चैप्टर समझ में आ जाता है सभी बच्चों के। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया? मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। वैद्य जी ने मोहन को देखने के बाद क्या कहा? वैद्य जी मोहन को देखकर कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली बात है। इससे तो कभी कभी बड़े भी तंग आ जाते हैं। मोहन ने क्या बहाना बनाया? मोहन ने स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया कि उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। क्या मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? नहीं, मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं था। वह केवल बहाना कर रहा था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखते हैं। मोहन की हालत देखकर मां क्यों अधिक परेशान थी? क्योंकि मोहन की हालत देखकर मोहन की मां ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, पर मोहन ठीक नहीं हुआ। वह बार बार कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मां उसकी हालत देखकर परेशान थी क्योंकि मोहन को क्या हो रहा है यह पता नहीं चल रहा था। उसने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम न सुना था। वह सोच में पड़ गई थी कि उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है, इसलिए वह मोहन की हालत देखकर परेशान थी। मोहन की मां क्यों कहती है कि हंसी की हंसी और दुख का दुख? मोहन की मां बार बार मोहन से उसके पेट के दर्द के बारे में पूछती है। वह बस यही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी बात सुनकर मां हंस पड़ती है और परेशान भी होती है कि वह बेटे के दुख से दुखी होती है। इसी मन की स्थिति में वह कहती है कि हंसी की हंसी और दुख का दुख, यह उसे अजीब बीमारी लगती है। ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ऐसे अनेक बहाने होते हैं, जैसे स्कूल में कुछ नहीं होगा, बस सफाई कराई जाएगी। कुछ छात्र कहते हैं कि मैं रात में पढ़ाई कर रहा था, मेरी किताब और कॉपी वहीं छूट गई। कभी कभी छात्र दूर के रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बना लेते हैं। इसके अलावा छात्र पेट दर्द, सर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, जिन्हें एक ही बार सुनकर मास्टर जी समझ जाते हैं। डॉक्टर को मोहन की क्या बीमारी बताते हैं, ठीक होने का क्या आश्वासन देते हैं? डॉक्टर मोहन की जीभ देखकर कहते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है। फिर वे बताते हैं
कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। मोहन के पेट में बस उसी का ऐंठन है। वह मोहन को आश्वासन देते हैं कि दवा की एक खुराक पी लेने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। ये वीडियो अधिकतर इसलिए बनाई जाती है कि आपसे अगर कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ करके आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा, चैप्टर को रीड किया, उसके बाद लेखक के बारे में जाना और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर वेरी शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग आंसर भी देखे हमने। तो बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।